अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज का मेरा लेक्चर है, ये लेक्चर नंबर 8 है। लेक्चर नंबर 08, ये हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। उर्दू के सेंटेंस हमें दिए गए हैं, सेंटेंसेस हमें दिए गए हैं, इसकी हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन करनी है। ये हमारा लेक्चर चल रहे हैं। आज का लेक्चर 8 है। हम ये लेक्चर टेंस वाइज करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा लेक्चर है पास्ट। ये नज़र आ रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ये हमारे पास जुमले दिए गए हैं, सेंटेंसेस दिए गए हैं, और हमसे कहा गया है कि हम इसकी ट्रांसलेशन करें। ये जो उर्दू में हैं, इनकी इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन ग्रामर्स के रूल्स के मुताबिक करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो उसकी थ्योरी है उसके मुताबिक की जाएगी। तो मैं बता दूं, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, जो मैंने ये लिखा है, हैड और बीन का इस्तेमाल होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर हैड बीन इस्तेमाल किया जाता है एज ए हेल्पिंग वर्ब, और इसके साथ वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, राइट प्लस आईएनजी राइटिंग, प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग। जब किसी वर्ब में आईएनजी लग जाता है तो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, बस ये होता है। फिर इसके अंदर एक टाइम पीरियड दिया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। आपको मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बता रहा था तो वहाँ मैंने सिंस और फॉर का इस्तेमाल बताया था कि सिंस वहाँ पे लगता है जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम से मुराद जो है 24 घंटे के अंदर सुबह एक ही बार होती है। तो अगर सुबह से कोई शख्स काम कर रहा है तो सिंस मॉर्निंग, अगर दोपहर से कोई शख्स काम कर रहा है तो सिंस नून, शाम से कोई शख्स काम कर रहा है सिंस इवनिंग। ये पॉइंट होते हैं टाइम के। ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम में ईयर्स भी होते हैं। अगर मैं कहूँ कि 1970 से काम कर रहा है तो सिंस 1970, 1980 से काम कर रहा है सिंस 1980। अगर मैं कहूँ मार्च से काम कर रहा है सिंस मार्च 2023। अगर मैं कहूँ फरवरी 2022 से काम कर रहा है सिंस फरवरी 2022। अगर मैं कहूँ 5 तारीख से काम कर रहा है तो सिंस 5 जून से काम कर रहा है सिंस 5 जून 2003। इस तरह ये टाइम जो होते हैं, क्लियर जो टाइम होते हैं, बिल्कुल जो पॉइंट होते हैं टाइम के, बिल्कुल उनके लिए उनका तर्जुमा हम करते हैं। से का तर्जुमा जो उसमें आता है सिंस से करते हैं, SINCE। इसी तरह पीरियड ऑफ टाइम के बारे में मैं बताया था अपने पिछले लेक्चरों में। पीरियड अरसे को कहते हैं, जैसे 1 मिनट, 1 सेकंड, 10 मिनट, 5 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 25 घंटा, 20 घंटा, ये सब पीरियड हैं। 1 साल, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, ये सब पीरियड ऑफ टाइम है। तो जब भी पीरियड ऑफ टाइम अरसा बताया जाता है तो हम उसका तर्जुमा से का फॉर से करते हैं। फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 6 मिनट, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, फॉर 15 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स। समझ गए होंगे, ये हमने पिछले लेक्चर में बताया था, यहाँ मैंने दोबारा रिपीट कर दिया है आपकी आसानी के लिए। तो इसके अंदर जो है टाइम दिया जाएगा कि कोई काम माजी के अंदर, ज़माना है माजी बईद, बहुत पुराने ज़माने की बात हो रही होगी, उसके अंदर कोई काम किसी वक्त से शुरू हुआ होगा और जारी रहा होगा, यानी जिस वक्त देखा गया होगा दोबारा, तो जब भी वो हो रहा होगा तो उसका कुछ हिस्सा मुकम्मल हो गया होगा, कुछ हिस्सा जो है नहीं मुकम्मल हुआ होगा। चूँकि पास की बात है तो पूरा ही मुकम्मल हो गया होगा, लेकिन हम आज याद कर रहे हैं पास को, तो हम पास की कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये काम अभी भी जारी है, ये काम माजी में जारी था और माजी में ही ख़त्म हो गया था। ठीक है, इसलिए पास कह रहे हैं। हम पास की जब बात करेंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जब भी बात करेंगे तो जो उस वक्त की बात कर रहे हैं जो अभी नहीं हो रहा लेकिन माजी में हो रहा था। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ट्रांसलेशन सेंटेंस की तरफ। प्रिंसिपल मैंने बता दिए, रूल्स के
सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद जो है इंग्लिश में बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ही शी इट जो भी सब्जेक्ट होगा। फिर उसके बाद इजाफा करेंगे हैड बीन का इजाफा लाजमी करेंगे। फिर उसके बाद हम जो है वर्ब, जो सवाल के अंदर हमारी सेंटेंस में वर्ब होगी, उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है। उसके बाद हम से का तर्जुमा सिंस या फॉर से करेंगे। सेंटेंस के अंदर जो भी दिया होगा, अरसा दिया गया होगा तो फॉर से करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया होगा तो सिंस से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा, आगे वो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये इसका स्ट्रक्चर है। अब चलते हैं ट्रांसलेशन के लिए। मैंने काफ़ी डिटेल में बता दिया आपको। मेरे पास सेंटेंस है, मैं गुज़िश्ता 10 साल से, यानी माजी की बात हो रही है, पिछले 10 साल से इस मदरसा यानी स्कूल में पढ़ रहा था। अभी नहीं पढ़ रहा, माजी में कोई काम जारी था, जब देखा गया था पढ़ रहा था। तो यहाँ का से का तर्जुमा जो है 10 साल की बात आई है, तो हम से का तर्जुमा जो है यहाँ पर किससे करेंगे। जब 10 साल की बात आई है तो से का तर्जुमा 10 साल की बात आई है तो हम से का तर्जुमा जो करेंगे फॉर से करेंगे। हमने बताया था कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा। इस से का तर्जुमा जो दिया है, इस से का तर्जुमा हम फॉर से करेंगे, FOR, ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम। चलो पढ़ते हैं। आई हैड बिन का इजाफा करेंगे, हैड बिन। अब वर्ब क्या है, पढ़ने की है, तो ING फॉर्म लिखेंगे, रीडिंग। रीड से ING लगाई, रीडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई। कब से पढ़ रहा था, मैं गुज़िश्ता 10 साल से, फॉर लास्ट 10 ईयर। से का तर्जुमा फॉर से करेंगे, फॉर अब पीरियड ऑफ टाइम शो करेंगे, गुज़िश्ता 10 साल, लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। यह आपका हो गया है, मैं गुज़िश्ता 10 साल से, आई हैड बिन रीडिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स इस मदरसे में, इन दिस स्कूल। ही ऑब्जेक्ट हो गया। तो स्टूडेंट समझ में आ गई है पूरा। आई हैड बिन रीडिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स इन दिस स्कूल, मैं गुज़िश्ता 10 साल से इस मदरसे में पढ़ रहा था। चलें नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं गुज़िश्ता 10 साल से इस मदरसे में नहीं पढ़ रहा था। यही सेंटेंस है, पर ये जो हमने अभी पहले वाला सेंटेंस किया है, ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है, जिसमें ना कोई सवाल है ना कोई जो है इनकार है, बल्कि एक सादा जुमला है, सिंपल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमारे पास जो आया जुमला, ये भी वही जुमला, लेकिन इसमें इनकार है, नहीं का लफ्ज़ आया है। ये नहीं का लफ्ज़ है, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, वही जुमला बनेगा, सिर्फ हेड के बाद नॉट लग जाएगा। जो ऊपर हेड दिया है हमने, ये इसके बाद नॉट लगा देगा, बाकी सारा चीज़ ऐसी रहेगी। चलें, आई हैड नॉट, ये नॉट का इजाफा करेंगे, बिन वैसी रहेगा, बिन रीडिंग वैसी रहेगा, कोई तब्दीली नहीं आएगी। फॉर लास्ट 10 ईयर्स इन दिस स्कूल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया, सिर्फ हेड के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव हो गया। इसी तरीके से ये सवाल आपको दिया हुआ है कि आप सुबह से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। यहाँ ये क्या जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यहाँ पे क्या करेंगे, जो हेड लगा था ना, हेड को सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे और बाकी जुमला ऐसे उतार लेंगे। ये जो इस वाले जुमले में हमने हेड दिया है अफर्मेटिव में, इस हेड को आई से पहले हेड लगाएंगे, फिर आई आएगा और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, और आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। चलें, क्या आप सुबह से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे, तो हैड लगेगा पहले, हैड यू, आप है हैड यू, बिन का लफ्ज़ आएगा, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग,
सही है। रीडिंग की जगह हम करते हैं, कुरान शरीफ को रीड नहीं किया था, ये मैंने गलत लिख दिया, रिसाइट करते हैं, तिलावत करते हैं, RECITING, रिसाइटिंग, तिलावत करना, कुरान शरीफ की तिलावत की जाती है। ठीक है। हैड यू बीन रिसाइटिंग, रिसाइटिंग क्या चीज़ है, कुरान शरीफ को लिखेंगे, कुरान शरीफ, दी होली, दी लगाया जाता है कुरान के साथ, दी होली कुरान। अब से का तर्जुमा किससे करेंगे, किससे, सुबह से, जब सुबह के साथ आइए तो सिंस से करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम है, यहाँ सिंस से तर्जुमा हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया ये। और आखिर में क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे, हैड यू बीन रिसाइटिंग, तिलावत करने को बोलते हैं, दी होली कुरान सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से कुरान शरीफ पढ़ रहे थे। तो हमने ये सुबह से, सुबह एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए से का तर्जुमा सिंस से किया है, सिंस मॉर्निंग। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। वो बुध की शाम से ये किताब वो बुध की शाम से ये किताब छाप रहे थे, वो बुध की शाम से ये किताब छाप रहे थे। ठीक है। इसमें चूंकि बुध का लफ्ज दिया गया है, दिन का दिया गया है, बुध की शाम से का तर्जुमा यहाँ सिन से करेंगे, क्योंकि बुध पॉइंट ऑफ टाइम है, बुध के अंदर एक ही शाम होती है, दो शाम नहीं होती, इसलिए बुध की शाम से, तो से का तर्जुमा सिन से करेंगे यहाँ पे, सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम आ गया है। ठीक है। तो पढ़ते हैं, वो ही कर रहे थे, तो ये प्लूरल लग रहा है हमें, दे आ जाएगा, कर रहा था तो यही आता, कर रहे थे, दे हैड बीन छाप रहे थे, तो प्रिंटिंग हो जाएगा, प्रिंट ING की फॉर्मूला आ गया, प्रिंट माने छापना होता है, प्रिंटिंग, छाप रहे थे, प्रिंटिंग, क्या चीज़, ये किताब, दिस बुक, बुक कब से, बुध की शाम से। अब से का तर्जुमा हम सिंस से करेंगे, क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, बुध पॉइंट ऑफ टाइम है, सिंस वेडनेसडे, W बड़ा आता है दिन के नामों के साथ, वेडनेसडे इवनिंग, शाम से, ये हो गया आपका, दे हैड बीन प्रिंटिंग दिस बुक सिंस वेडनेसडे इवनिंग। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम था, इसलिए बुध एक पॉइंट, बुध की शाम एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसीलिए हमने सिंस का लफ्ज़ लिखा है से के तर्जुमे के लिए। जब पीरियड ऑफ टाइम आएगा वहाँ फॉर लगाएंगे। क्या हम 4 बजे से, ये भी देखें पॉइंट ऑफ टाइम है, 4 बजे से, एक दिन में जो है 12 घंटे में 4 एक बार बजते हैं ना दिन के, 4 बजे से, तो ये जो है इसका तर्जुमा सिंस से आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम। क्या हम 4 बजे से हॉकी खेल रहे थे, यहाँ पे आएगा हैड वी बिन लाजमी आएगा, प्ले खेल रहे थे, प्लेइंग हॉकी, HOCKEY, हॉकी कब से खेल रहे थे, 4 बजे से, सिंस 4 o'clock, 4 o'clock, ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आधी रात से बारिश हो रही थी, बारिश के लिए अब चूँकि सब्जेक्ट नहीं होता काम जो है, इसलिए इट का लफ्ज़ लिया जाता है, सब्जेक्ट को बनाया था इट हैड
बीन, अब रेनिंग, रेन बारिश होना होता है, रेनिंग आईएनजी लग जाएगी, रेनिंग। अब आधी रात जो है 24 घंटे में एक ही बार होती है, इसलिए से का तर्जुमा सिंस से करेंगे, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम है ये, इस से का तर्जुमा सिंस से करेंगे, सिंस मिडनाइट। आप मेरे इन लेक्चर को देखते रहें, आप ग्रामर के अंदर मिस्टेक नहीं करेंगे, बार बार देखें अगर ग्रामर अच्छी करना चाहते हैं। सिंस मिडनाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही थी। ये मूसलाधार के लिए हम लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे टॉरेंट्स, मूसलाधार के लिए इस्तेमाल करेंगे टॉरेंट्स, ठीक है। से के लिए 2 दिन, ये पीरियड ऑफ टाइम आ गया, 2 दिन, यहाँ फॉर का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाएगा, ये पीरियड के लिए फॉर इस्तेमाल होता है, तो लिखते हैं चूँकि बारिश है सब्जेक्ट नहीं होता इसलिए इट लगाते हैं। इट हैड बीन रेनिंग, हैड बीन रेनिंग, कौन सी शक्ल है, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही थी, मूसलाधार को बोलेंगे इन टॉरेंट्स, TORRENTS। अब से का तर्जुमा फॉर से करेंगे क्योंकि 2 दिन पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज, ये फॉर का फॉर 2 डेज, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, दर्जी एक हफ्ते से, एक हफ्ता जो है 1 वीक पीरियड ऑफ टाइम है, से का तर्जुमा फॉर से करेंगे, पीरियड ऑफ टाइम। दर्जी यानी टेलर एक हफ्ते से कपड़े सी रहा था, सीयू वर्ब होती है, सीयूइंग आईएनजी लग जाएगी, कपड़े क्लोथ होते हैं, ठीक है ना, क्लोथ, एक क्लॉथ होता है CLOTH, क्लॉथ यानी बगैर सिला हुआ कपड़े को क्लॉथ बोलते हैं CLOTH, और सिले हुए कपड़े को CLOTHES क्लोथ्स बोलते हैं, ठीक है। तो हम ये करते हैं द टेलर, हम टेलर के साथ दी से लगा रहे हैं, उस टेलर की बात कर रहे हैं जो कपड़े सी रहा था, दी टेलर हैड बीन, अब वर्ब लगाएंगे सीयू, ये होती है फर्स्ट फॉर्म सीयू, सीना, आईएनजी लगे सीयूइंग, सीयूइंग दी, क्या सी रहा था, दी क्लोथ, मजमूम बहुत सारे कपड़े इसलिए प्लूरल है इसलिए दी लगा दिया, क्लोथ। अच्छा पीरियड ऑफ टाइम कब से, एक हफ्ते से के लिए फॉर लगाएंगे, फॉर एक के लिए वीक हफ्ता, ठीक है स्टूडेंट समझ में। द टेलर हैड बीन सीविंग द क्लोथ फॉर अ वीक, ये 8 सेंटेंस होगा। सेंटेंस नंबर 9 की तरफ आते हैं। लड़के 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, ये पीरियड ऑफ टाइम है, से का तर्जुमा फॉर से किया जाता है, ठीक है। लड़के 4 घंटे से पतंगे उड़ा रहे थे, दी बॉयज, बहुत सारे लड़के की प्लूरल में बात हो रही है, तो दी बॉयज हैड बीन फ्लाइंग, फ्लाई माने उड़ाना होता है, फ्लाइंग, क्या उड़ा रहे थे, दी काइट्स, फ्लाइंग काइट्स, पतंगे, KITES, काइट्स। अच्छा पीरियड ऑफ टाइम है, फॉर से का तर्जुमा फॉर से करेंगे, फॉर कब से, 4 घंटे से, फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे को 4 को लिखा 4, आवर्स माने घंटे, HOURS। द बॉयज हैड बीन फ्लाइंग काइट्स फॉर 4 आवर्स, बिल्कुल एक्यूरेट जुमले हम ग्रामेटिकली बना रहे हैं आपके सामने। सेंटेंस नंबर लास्ट है आज का 10, क्या तलबा सुबह से वर्जिश नहीं कर रहे थे, ये नेगेटिव सेंटेंस आ गया, नेगेटिव जुमला आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, तो सिर्फ हैड के बाद नॉट लग जाएगा। अच्छा ये नेगेटिव, ये क्या भी है
और नहीं भी है, ये दोनों आ गया, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस आ गया। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का कौन सा सेंटेंस है ये? इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है ये, दोनों इसमें सवाल भी है और इनकार भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, हैड द स्टूडेंट नॉट बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। पहले हैड से शुरू करेंगे, हैड द स्टूडेंट्स नॉट बीन, एक्सरसाइज करने को टेक करना है, नॉट बीन टेकिंग, वर्जिश को एक्सरसाइज बोलते हैं, एक्सरसाइज क्या तलबा सुबह से, ये आपका पास टाइम आ गया, कौन सा आ गया? सिंस से किया जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस से के लिए हम आ गया सिंस मॉर्निंग। तो ये पास के भी चारों खत्म हो गई ट्रांसलेशन हमारी, चारों जो टेंस से प्रेजेंट इंडेफिनिट भी करा दिया, पास का पास प्रेजेंट मतलब पास इंडेफिनिट टेंस भी हमने करा दिया, पास कंटिन्यूस टेंस भी हमने करा दिया, पास परफेक्ट टेंस भी करा दिया, और आज ये पास परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भी करा दिया हमने आपको। इस तरह ये 12 टेंसेस में 8 टेंस मुकम्मल हो गए उनके सेंटेंसेस। अब फ्यूचर के 4 टेंस रह गए हैं, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चरों में मुकम्मल कर लेंगे, ताकि आप अच्छी से अच्छी ग्रामर पर अबूरत हासिल करें। ठीक है, तो हम चलते हुए स्टूडेंट आपसे अब यही दरख्वास्त करेंगे, जिस तरह हर लेक्चर में करते हैं, कि आप हमारे इंग्लिश मास्टर चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे दूसरों को शेयर करें, और हमें कमेंट्स भी करें कि इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट है या आपकी कुछ बेहतरी हो रही है, आपको कोई अच्छा लग रहा है हमारा ये काम, जिससे कुछ बेनिफिट हो रहा है आपको, आप हमें बताएं, हम और बेहतर करेंगे अपना काम। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास इतने ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम बहुत अच्छी तरीके से लेक्चर को बनाएं, जिस तरह भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उसी रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए आपकी नॉलेज को जो है पॉलिश करने में लगे हुए हैं, ताकि आप अच्छी से अच्छी इल्म को हासिल करें। आपको यकीन माने कोचिंग सेंटर जाना नहीं पड़ेगा, आप मेरे लेक्चरों को बार बार पढ़ के देखें, इसी से ही हल हो जाएगा। मैं बोलता ज़्यादा हूँ, काफ़ी रिपीटेशन कर देता हूँ, बहुत से स्टूडेंट को मेरा बोलना भी अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन क्या करूँ, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको बोलकर ही समझाना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होगा हमारे लेक्चर से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। पहले लेक्चर फिर कराएंगे नवा लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कंटिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तरह 4 टेंस फ्यूचर खत्म हो गए, टोटल टेंसेस के ट्रांसलेशन मुकम्मल हो जाएगी। मैंने ट्रांसलेशन के साथ साथ टेंसेस बनाने के तरीक़ेकार भी हर साथ साथ बताता रहूं, ताकि आपको यहीं पे सीख भी जाएं। चलें, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।